कोई भी 4-5 लोग आके ये लोहे को उठा के तो ले जा सकते हैं ना यहाँ से, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कोई ज़रूरत नहीं करता इधर जाए अंदर रात को या शाम के बाद। पीछे से देखें ऐसे, कुआं यार है तो जंगल ही पूरा पीछे साथ। इस तरफ से देखें, यार मुझे पता, मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि रोड से आ रही होंगी मुझे वाकई। जगह तो गड़बड़ है वैसे, दिन में ही आ गई। तो काला कपड़ा आ रहा है दरवाजे से ही, या टूट गया है, गल गया है? बचिएगा बचिएगा बचिएगा, आ जाए। गया गया चपने देखी। क्या है? क्या हुआ है? ये वाला रिकॉर्ड हुआ है? नहीं, क्या है? मैं वाकई कह रहा हूँ जगह गड़बड़ा, दरवाज़ा बंद हो गया वो वाला। साथ रहना का कहीं जगह पहुँच के किसी जगह पर आपको एक चीज़ महसूस होती है ना, तो वो हुई है यहाँ पर। एक फील आई है कि सही नहीं है जगह, सही नहीं है, कोई और भी है। एक वजन सा भारीपन सा, एक स्मेल सी है यहाँ पर। वो स्मेल किसी फील्ड की नहीं है, जैसे कोई जानवरों की बहुत अरसे तक कहते हैं ना सड़ जाना वो जैसे ब्लड में वो जो बकरे वगैरह ज़िबा करते हैं, गाय ज़िबा करते हैं, वैसी वो आ रही है। ये कुआं है, लाइट चाहिए आपको? हाँ थोड़ी, लेकिन है अभी काम चल रहा है। चलिए ये दिख रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ। लाइट तो कमर पे ले आओ, रुमाल भी आगे रखा हुआ है, वो भी ले आओ। पहले ऐसे तोड़ा नहीं गया था इसको, ये चलो हर तरफ से इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप देखिए हर कोने पे होता ना, यहाँ से तोड़ना शुरू करो, चलो इसको छोड़ो, यहाँ से तोड़ना शुरू करो, इसको भी छोड़ो, वहां से वहां से वहां से, कहीं से भी ना बढ़े नहीं है आगे। हल्का सा तोड़ा और पीछे हट गए। ये मैं आपको बताऊं, ये कोई रंग नहीं है, ये दीमक है जो इस लकड़ी पे लग चुकी है, और ये लकड़ी दीमक में तब्दील हो गई है। नहीं, हल्का सा सिर्फ इसको टच करना है। ये आप देख लीजिए, इतनी दीमक शायद ही कभी देखी हो आपने कहीं और, कि ये दरख्त बन चुके हैं दीमक से, और ये वाज़ेह निशानी होती है।
पुरसरार जगह की, यहाँ से नहीं देखना हमने इसको। चले भाई जी सही है अभी आप ठीक करें, है ना। और ये इतना पुराना नहीं कटा हुआ। यार कुएं बहुत हैं यहाँ पे। सुनी सुनी आवाज, कुएं का बोला। और ये देखिए तो भाई नाजुक ही है, ऊपर इधर आ जाए। हाय हाय दिखाइएगा, और ये दिखाइएगा यार। आगे तो नो गो एरिया है जी, रास्ता नहीं है, नहीं जा सकते आप। ये हाल देख लें, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जगह जो है वो कोई कदीम यार पता करें यार, बात करते हैं सुहेल लोगों से। रोड पे ही है, कोई ना कोई तो मिलेगा। चले बुलवाया, आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई आपका? अब्दुल वाहिद सर। वाहिद भाई जी। आप? मेरा अब्दुल हनान नाम है। अब्दुल वाहिद अब्दुल हनान। जी जी। एक पुरानी सी है, बहुत पुरानी सी खंडर सी जगह है, पुरानी है बहुत, तकरीबन कोई पानी का एक वो था, इस पे फैक्ट्री थी, तो वो ख़त्म हो गई तो काफ़ी अरसे से, तो ये खंडर बन गई है अब इस वक्त। अच्छा, यहाँ सुना हमने कोई पुरसरार मामला भी है? जी हाँ, ऐसे ही है। कोई जिन्नात वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ नज़र आई हैं लोगों को, तो इस वजह से लोग यहाँ डर के मारे सारी चीज़ें छोड़ के तकरीबन इसको हट गए इस जगह से। वही बात हुआ क्या था यहाँ लोगों के साथ, क्या देखा था उन्होंने? लोगों ने जैसे रात में कोई जिन टाइप के जो ऐसे भूत नज़र आए लोगों को, यहाँ जो चौकीदार आवाज़ें आती हैं, जैसे कई मुख्तलिफ़ किस्म की चीखें निकल रही होती हैं किसी की, इस तरह की आवाज़ें आती हैं, तो लोग यहाँ पर इसलिए यहाँ रहना और यहाँ इनके लिए जो ना डर का एक मंजर पेश होता है यहाँ पर। आवाज़ें कैसी आती हैं? बस रात को 2:30-3 बजे आवाज़ आती है, मतलब जैसे वो मतलब जो कुत्ते की आवाज़ होती है या की आवाज़ होती है, जैसे कोई मुख्तलिफ जानवरों की टाइप की आवाज़ या किसी बच्चे की आवाज़ निकल रही होती है, तो इस टाइप इस तरह की। आप लोगों ने खुद सुनी है? जी 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 जी। यहाँ हमारे तकरीबन बड़े जो है ना, हमारे सारे यहाँ काम कर चुके हैं। सही जी, ये अब की नहीं है, बहुत पुरानी जगह है। तो उनका कहना भी यही था? यही थी। तो कभी इतने अरसे में पता नहीं चल सका कि क्यों है और कैसे है यहाँ पर? ये किसी ने सर्च नहीं किया इस चीज़ को वाज़े किसी ने नहीं लिया कि भाई है, जैसे अभी छोड़ दिया, ऐसे मालिक का भी वो रुझान नहीं है, जैसे वीरान पड़ा है आपके सामने, इसी ऐसे ही छोड़ गए लोग, चले गए। जानवरों की ना सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, बल्कि जानवरों की शक्लों में भी वो जाहिर हो रहे हैं यहाँ पर। जानवरों की शक्ल में भी किसी ने देखा है, जैसे कोई इंसान की शक्ल में ऐसे कोई सफ़ेद पोश कोई बंदा नज़र आ गया, एकदम गायब हो गया। वो ये
ठीक है, पानी की फैक्ट्री से पहले क्या था ये? पानी की फैक्ट्री से पहले यहाँ एक कुआं था, पीछे ही था कुआं बहुत बड़ा। सामने बना हुआ है। यहाँ पर ये बागीचा था, आम का बागीचा था, यहाँ खेती बाड़ी होती थी। जब बना था जी, क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी। यहाँ पुराना बहुत कुआं था जो चल रहा था। उस कुएं में यही शिकायतें होती रही कि रात को लोग यहाँ सोने में डरते थे या इस तरह की शिकायतें होती थी ये। लेकिन लोग जो ना फिर यहाँ से दूर जाके सो जाते, उस तरफ सो जाते थे। यहाँ डरते थे, डर के मारे सेठ को बोल देते भाई यहाँ नहीं सोना है हमें कुएं के पे। फिर दिन में जो ना पानी वानी चलाते थे, दिन में कोई इतना इश्यू नहीं था। हमने सुना है कि मजदूरों को यहाँ पे उठा के गिराया गया है। वो चारपाई में जैसे कोई सो रहा था, डर के मारे कोई चारपाई से किसी ने नीचे फेंक दिया, तो इसमें ऐसे डर के मारे जो ना लोग यहाँ सोना छोड़ दिया लोगों ने। ये हुआ है। चारपाइयों से उड़ा दिया गया है। जो भी बंदा यहाँ सोता है ना उसको तंग कर रहा है। सोने वाले चौकीदारों की चारपाइयाँ मतलब कल्टी, हाँ जैसे कल्टी पड़ी है, कोई बिस्तरे किसी ने समेट लिए, किसी। यार मैं तो अभी आया, बिस्तरे मेरे फैले हुए थे। जब मैं पेशाब पे आया, पेशाब के बाद आया तो बिस्तरे मेरे नीचे पड़े हुए हैं। ऐसे उड़ के कोई तूफान तो नहीं आया, तो लोग जो ना परेशान। फिर वो जो ना इसको बता रहे हैं यार मैं तो नहीं यहाँ सोऊंगा भाई। अगेंस्ट यही जगह है, और ये पीछे बहुत बड़ा कुआं था, बहुत बड़ा जी, उस तरफ चले गया है बाउंड्री में, वरना यही जगह है। यहाँ लोग सोते थे इस जगह पे जी, यहाँ पे लगा के लोग सोते थे ना इस जगह पे। ये जगह किसी जमाने में अच्छी बनी हुई थी ये चीज़ें। जब यहाँ डर शुरू हो गया तो लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, सोना ही छोड़ दिया, बैठना भी छोड़ दिया। ये सूरत हाल यहाँ पैदा हो गई। आवाज़ याद है क्या सुनी थी आपने? बस ये आवाज़ सर, ये चीखने आवाज़, छोटी बच्चों की आवाज़ आती थी। कुएं से मसाइल थे शुरू से, इसमें थे शुरू में, बड़ों के टाइम से। खंडर कुआं था ये, बड़ा एक खतरनाक कुआं था। तो इसको कभी सही करने की कोशिश नहीं की गई कि जो मसला है, मामला है, इसके साथ कोई हल, कोई आप जैसे बता रहे हैं किसी ने कोशिश ही नहीं? हमारे बाप वालों ने, हमारे समझो दादा ने इधर काम किया इनके पास। अभी उस वक्त से चलते हुए आ रहे हैं उस वक्त इस कुएं से लोग डरते थे, इस जगह से। अच्छा, कोई ऐसा है जिसकी चारपाई उठी हो और उसने क्या बताया, मतलब कि क्या यार कोई जानवर तो नहीं कर सकता ये, या कोई शरारत तो नहीं कर सकता? नहीं, कुछ भी नहीं। अगेंस्ट वही चीज़ है, यहाँ कोई जिन्नात का असर है, यहाँ पर वही चीज़ें हो रही हैं। जैसे कोई ऐसी हरकत होती है, अभी मैं वहाँ चले जाऊँ किसी वॉशरूम के, वापस आ जाऊँ, मुझे कितना देर लगेगा? 2 मिनट लगते हैं या 5 मिनट लगते हैं। वापस आए तो उसकी चारपाई कल्टी है या उसके बिस्तरे दूर पड़े, तो और कोई भी बंदा नहीं है, जो दूसरा बंदा भी वो भी सो रहा है, उसको पता भी नहीं है बेचारा को वो सो रहा है, और इसके बिस्तरे नीचे पड़े। ये एक वाकया नहीं है, कई लोगों के साथ, कई लेबर नहीं आई है, उसको पता नहीं है इस जगह पे क्या है। शेड लेके आया, नए बंदे सिंध से जाके, इलाके से हट के, उनके साथ सीन हुए। तो ये सब तो आप अंदाजा लगा रहे हैं इनकी बात का कि अंदरूने सिंध से जाके वो लेबर को लेकर, हाँ, यहाँ के लोग काम नहीं करते थे, इनको पता था इधर सोना रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई दूर का बंदा आ जाए, वो अगेंस्ट तकरीबन 10-15 दिन के बाद उसको शुरू हो जाए ये चीज़ें, सेठ तक, मालिक तक पहुँची, आगे किसी और तक पहुँची। यार ये तो यहाँ ये मसले हैं, हम तो नहीं सो सकते हैं यहाँ पर। चल भाई वो चले गए, फिर सेठ ने आगे पीछे कोई और चौकीदार ढूंढ के यहाँ भेजा। इस तरह ये चलता रहा मामला। तो इस कदर मशहूर हो गया था यहाँ पे कि कोई काम करने को तैयार नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी देखो, हम तकरीबन हमें भी इस जगह को छोड़ते हुए मेरे ख्याल में कोई 20-25 साल, 20 साल से तो ऊपर ही हो गया। हम लोग यहाँ नहीं है इस काम। पहले हम लोग यहाँ काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मगर हमने छोड़ दी ये जगह। जैसे वीरान है वैसे पड़ी है, अब तक वैसे पड़ी।
ख्याल दिन में गड़बड़ है। ये देख लो यार, मैं आपको दीमकें दिखाई थी, आज दीमक के दरख्त दिखा रहा हूँ। एक था, ये दूसरा देख लो। अल्लाह, ये दीमक की फैक्ट्री है क्या? ये देखना, ले जाने वाले खिड़की दरवाजे सब ले गए हैं। अरे मशीनें ये तो देखे ना, मशीनें तो मौजूद है यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि फिक्स हुई हुई है, वो लूज है, मतलब कोई भी ले जा सकता है। आए ये छत थी, ये सारी पॉलिस्टर की या फॉर सीलिंग की छत थी। तो बात ये है कि तोड़ना शुरू किया है, देख रहे, तोड़ना शुरू किया है, तो यहीं से बस बाहर से तोड़ना शुरू किया, कोई भी दीवार मुकम्मल नहीं तोड़ी है। वो देखें, एक खड्डा तोड़ना शुरू किया, छोड़ दिया। वो कामरान भाई आपके पीछे, वो भी छोड़ दिया। ये देखें, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, कोई इन्होंने मुकम्मल नहीं तोड़ा कुछ भी। कोई इसी बात बड़ी 4 एकड़ इन्होंने बेची है, उसके बाद से वहाँ देखे आप, सब्जा कैसा हो गया वहाँ, तैयारी है, तैयारी, और ये बयाबान है, कोई तो गलती है ना, कोई बिल्कुल बिल्कुल सही। मकसद लोग कोई आना चाह रहा है इसको आबाद करना, या तो कुछ ना कुछ मसाइल बन जाते हैं उसके साथ, या कोई ऐसी वजह बन जाती है तो उसकी फिर, हालांकि मेरी अपनी जो है ना इससे मालिक से हुई है। मैंने बोला कि मुझे इस बोर इसका है पानी का, मैंने सोलर पे कर दो, मैं यहाँ पर पपीता लगाता हूँ, मेरा क्योंकि बराबर में पपीते लगे हुए हैं। मैंने बोला मेरी सीज़न लास्ट में जा रही है कि मुझे ये दे दें आप, करवा दें। कल मेरी मुलाकात हुई, परसों, इसको पहले भी मैं बोलता रहा, और कुदरती बात है मैं यहाँ आता हूँ, मेरा दिल जो है ना अजीब सा हो जाता है, उस जहन जो है ना चेंज हो जाते हैं। हाँ, ना करें मकसद इस चीज़ में, या तो मैंने बोला हट के बोर करें, इस पानी के वो बोर को सोचते हैं ना यार कल इसमें बोर में काम करना शुरू करें, या कुछ इसका एस्टीमेट किसी से लगवाएं, फिर कोई ना कोई मसले या ऐसे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार छोड़ो यार, रहने दो, दिल टूट जाती है इस बंदे की। आप बता रहे जगह भारी है? जी, जगह भारी है। अच्छा, मैं इसी बात पर हैरान हूँ कि आपके दादा जी, वालिद साहब, आप लोग यार किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने इस चीज़ को, क्योंकि जगह पर आई है, ये है बाहर की शहर के लोग हैं, इनके माइंड सेट कोई अलग है, कोई अगर इनको बोले तो इनके जहन में ये चीज़ नहीं है, वो करते हैं, गौर नहीं करते किसी के ऊपर। ठीक है साहब, वो बहुत से लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों को नहीं मानते, ये सेठ भी नहीं मानता इस चीज़ को। कुछ नहीं, आप लोग डर रहे हुए, वो इस तरह की जो ना दबा देता है, वो जहाँ जो काम करने वाला बेचारा वो तो उनको ये तो नज़र आना चाहिए ना कि आसपास जो जगह इन्होंने बेच दी है वो तो काफ़ी सरसब्ज हो गई है। सरसब्ज हो गई, अभी यहाँ पर दुश्वारी है इसको आ रही है। आप बकौल आपके कि वहाँ फैमिली भी आके रह रही है, फैमिली रह रही है, अब मान रहे हैं, वो लोग भी मान रहे हैं। तो हम क्या वजह समझें कि कुआं यहाँ पर इस जगह के करीब है, इसकी वजह से मसाइल हैं, दरख्त काटने की वजह से मसाइल हैं, या इसी जगह पर कोई ऐसी गलती हुई है? क्या होगा अगर हम जाएंगे यहाँ पर मगरिब के बाद या रात में, तो क्या होगा? सर आवाज़ आ रही है, ये तो बकरे की या बच्चे की, ये वहाँ फैमिली वहाँ बैठी वहाँ पर उनकी है। अभी तो 3 बजे सर जी, रात को 1-2 बजे के बाद ये सीन है, 8-9 बजे ये सीन नहीं है। जो बंदा यहाँ पर सोएगा ना उसको तंग करेगी।
जो सोने वाले यहाँ लेबर भी थी यहाँ काफ़ी, उन लेबरों में कभी क्या मसला, कभी वो देखे अभी गेट के पास कोई बकरा आ रहा है, बकरे की शक्ल में, नींद से उठा बकरा, आधी रात को 2:30-3 बजे कोई बकरे की आवाज़, बकरा नज़र आ गया किसी को, एक को, फिर दूसरे को उठाया, यार वो बकरा खड़ा है यार, जब उसको उठाया वो नहीं है, ये तो गायब हो गया बकरा, इतना बड़ा बकरा आ गया, कहाँ से आ गया, इस तरह की है, गायब कैसे हो गया। तो लोगों को वहम शुरू हो गए, भाई ये तो यहाँ तो मसला है। छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ जिस तरह की हुई, जैसे भैंसों की आवाज़ आ रही है, जैसे और मुख्तलिफ ऐसे कोई ऐसे जानवरों की आवाज़ है, जैसे गीदड़ हुआ, भेड़िया हुआ, इस तरह की आवाज़ें, हालांकि वो चीज़ है नहीं यहाँ पर, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। और आप कह रहे हैं आवाज़ ऐसी अंदर आती जैसे कोई भैंस अंदर घुस गई है इसके अंदर, जैसे भैंस बंद है अंदर से, इतनी खतरनाक आवाज़। ये तो गेट सारे बंद है ना, इसके अंदर भैंस आई कहाँ से? जब अचानक एकदम जब गेट को खोल के लोग हिम्मत करके देखें तो अंदर तो यार वो तो चीज़ है नहीं, भैंस की अब भी आवाज़ आ रही थी। वो कसम उठा रहा है, ये कसम उठा, यार ये क्या है, हम क्या झूठ बोल रहे थे यार, उसको फिलाने को बुला लो। जहाँ तक बिस्तरों की बात है ना, कुत्ते वगैरह जो अक्सर बिस्तर खींचते हैं मुंह से, लेकिन वो इशू नहीं है, वो इशू कुत्तों का वो इशू नहीं है, वो अलग चीज़ है। कुत्ते भी इस तरह में, हम लोग रात को सोते हैं फार्मों में, सर जी कुत्ते आएंगे ना, जो अंदर वॉशरूम पे जो गया हुआ ना, अंदर वॉशरूम पे, फिर मतलब गिरा दे दिया बिस्तर। इतनी देर में कोई कुत्ता है नहीं, आदमी तो नहीं होता होगा ना, 3-4 आदमी सो रहे हैं, उसके बीच में किसी ने जाते हैं ना सारे, तो मेरी चारपाई कैसे कल्टी हो गई, गुमान हो जाते ना, फिर तंग करती है। ये आपके सामने है जी, इनके बड़े यहाँ पर काम करते आए हैं, ये खुद काम करते आए हैं, इनको भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक चीज़ है, उसको कोई देखे, ये आज हम आए हैं तो ये बातें निकल रही हैं, सामने आ रही, नहीं तो पहले मालिकान की तरफ से जो बड़े थे उनकी तरफ से इंटरेस्ट था। हाँ, छोटों की वजह से इंटरेस्ट है नहीं, उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट भी कर लिए, सारे प्रैक्टिकल भी कर लिए। हाँ, और कह रहे हैं कि आप एक रात आके गुजारें तो फिर पता चले ना आपको। बिल्कुल, वो नहीं मानते होंगे ना माने, ठीक है ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनको अंदाज़ा होगा कि ये जो हो रहा है ऐसे ही नहीं हो रहा। हाँ, वजह है शायद उनको पता हो, आपको ना पता हो, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है जी कि यहाँ पर ऐसी मखलूक है जो रात को 2-3 बजे आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी, पीक टाइम जब होता है, जब आप गुनूदगी में चले जाते हैं। और कोई ऐसी रात नहीं है जो यहाँ पर ज़ाहिर ना हो, और कोई टिक नहीं सका यहाँ पर, कोई चौकीदार, कोई फैमिली, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो 3 हैं यहाँ, तो 12-12, 15-15 लोग नहीं टिक सके सोल भाई, इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह। तो आपका ये कहना है कि अगर हम रात को यहाँ पर आएंगे तो वाज़ेह होगी मखलूक, आवाज़ें आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी ये है कि एक यानी ये जो कुआं था ये बिल्कुल साथ में है इसके, ये जो कीकर खड़ा है नीचे कुआं ही है इधर। अच्छा। इसके बहुत ख़तरनाक कुआं है। हो सकता है इसके बाद कोई ये दीवार लगने के बाद अब कोई यहाँ पर ऐसी चीज़, या कुएं की वजह से, कुएं में क्योंकि ज़्यादा आवाज़ें इस कुएं में गूंजती थी, लोग इस कुएं से भी डरते थे। सही। तो अब कोई मामला अलग से हो गए हों ये दीवार होने के बाद, सही। नहीं बता सकते इस चीज़ में, आगे अल्लाह को पता है कि क्या। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये चीज़ यहाँ है या यहाँ से हट भी जगह अपनी चेंज भी हो जाती है इनके वक्त के हिसाब से। बिल्कुल सही। तो ये ऐसा हो सकता है। वाह जी वाह, सब आपके सामने है, क्या बताएं आपको, बताएं क्या, दिखाया, सुनवाया, और आप बीतियां बताइए। इन्होंने कोई किताबी बात नहीं की आपसे, जो देखा नहीं, वो जो सामने की जो भाई हमारी बातें हैं वो सामने की है, ये कोई किताबी बातें नहीं है, कोई पुराना वो ये ना हो कि भाई देखने से ऐसी बातें लोग करते हैं, वो बात नहीं है। ये हमारे सामने गाँव का इलाके में है और गाँव में है, समझो ये जगह। कोई ऐसी बात चुप तो नहीं रही है, मतलब नहीं, ऐसी बात तो नहीं भूल नहीं। और पूरे इलाके जानता है ये बात, पूरा हाँ, पूरा इलाका इसको पता है कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं ड्यूटी नहीं करूँगा। नहीं, ऐसे यही सीन है सबके साथ। और ये गैराबाद भी आपके सामने काफ़ी अरसे से ये गैराबाद पड़ा है, ये 30 साल से ऐसे ही इसी कंडीशन में पड़ा है। ये 90 से, मेरे ख्याल में 90 से भी पहले 88 में शायद ये बंद हो गया। मैं समझता हूँ ठीक है, जो नहीं मानते वो ना माने, लेकिन किसी और को ये मत कहें कि तुम गलत कह रहे हो। हाँ, किसी और को शक ना करें, आप नहीं मानते ना माने, लेकिन अगले की सुन लें उसकी, सुन लें। हाँ, वो उसको गुजरा है ना, उस
क्यों डरा रहे हैं यहाँ पे लोगों को, क्यों भगा रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं? अगर लोग नहीं रहेंगे यहां पर, ये जगह भी नहीं रहेगी। फिर बाकियों की तरह रहे आप, जैसे बाकी मखलूकात रहती हैं। आप तो हर जगह हैं। बहुत जगह छोड़ चुकी है, किसी दौर में बंद कर दिया। अभी ये देखे ना, ये जोड़ छोड़ दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये दीमक की तरह, जैसे लकड़ी खत्म हो गई वैसे ये जगह भी खत्म हो जाएगी। खंडर तो बन गई है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देखे ना यार, और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, रोड के साथ जगह है, बिल्कुल बड़ी कीमती जगह है। आसपास आबादी है कि एक समझ लें कि अरसे बाद ऐसा कोई मामला सामने आता है। हुआ क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। हम आगाज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, ठीक, हम बच्चों की आवाज़ें आती हैं हमें, छोटे बच्चों की। नहीं, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि हम किसी मोहल्ले में दाखिल हो गए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, वो ख़वातीन की भी आवाज़ थी, मर्दों की भी आवाज़ थी, बच्चों की भी आवाज़ थी। ठीक, तो मैं एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने कहा यार अंदर कहाँ से क्या लोग आ गए कहीं आस पड़ोस से। हाँ, मुझे ये लगा एक लम्हे के लिए किसी मोहल्ले में आ गए। लेकिन वो जब आपने सवाल किया इनसे कि कौन हो, कहाँ से हो, तो उसके बाद से वो आवाज़ दोबारा नहीं आई। ना वो बच्चों की आवाज़ आई, ना किसी चीज़ की आवाज़ आई। अंदर लोहे की आवाज़ आ रही थी। ये मैं अभी भी आया ना, मैं आप यकीन करें चारों तरफ यही देख रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है भारी कि अगर ज़मीन पे मारी जाए तो टंग करके आवाज़ आ रही है ज़मीन पे, और गूंजती थी वो, गूंजती थी। अब आपने लोहे को हाथ लगाया, पत्थर भी मारा, आपने हाथ भी लगाया उसमें से आवाज़ आ सकती है। सफ़ेद रंग का निकल के उधर जा रहा था, हमारे पास आया, हमारे ऊपर हमला करने आ रहा था, हमारे ऊपर भाग रहा था, छोटा सा। संभाल, हाँ जल्दी, बस रुक जाए, ऑन रहने दे, थोड़ी देर ऑन रहने दे। हाँ, तेरे पास भी है ना कमा? देखना किसी और रूप में हमला ना कर दे बस। यही थे जो ऊपर चल रहे थे, यही थे, इन्हीं की आवाज़ें थी वो जो तीन चार रही थी। वो यहाँ तक आता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है? इनकी जितनी आवाज़ें होनी चाहिए वो आवाज़ें नहीं है, इनकी जितना शोर होना चाहिए वो शोर नहीं है। ये छोटे बच्चे हैं ये। देखिए चल अल्लाहु अकबर। ये जानवर नहीं है, ये जानवर नहीं है। आजा। देखा है यार, ये तो हमें अंदर बुलाया और 2 बार जलवा दिखा दिया उन्होंने। हम ऐसे भी आ सकते हैं। ये सुन रहे हैं, हमें जो आवाज़ आई थी वो उन्हीं की थी। हमें जो क्या हुआ कहिए था? नहीं यार, ये जानवर हो ही नहीं सकता है यार, नहीं हो सकते जानवर ये। नहीं, नामुमकिन बात है यार। वो तो इतना शोर करते हैं, अगर जानवर होते, और जानवर अगर हैं तो यहाँ कैसे आए? कोई क्यों छोड़ेगा इनको यहाँ पे? यार शाम से हम यहाँ बाहर हैं। हाँ, नहीं अंदर कोई आपने कोई निशानी इनकी, कोई इनका कौन है? भाई वो कैसे आ रहे थे? ये हमें बुलाने के लिए किया गया ये सारा कि हम अंदर आ जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी किसी और रूप में भी आ सकते हैं हमारे पास।
कहाँ से यार सज्जद भाई यहाँ पे आई कहाँ से? दीवार है चारों तरफ यार हम बंद तो है ना, शाम से हम तो है ना यहाँ पे। हमने तो नहीं देखा था किसी कुत्ते बिल्ली को यार। और सारे सफेद हैं, सफेद बिल्कुल सारे सफेद है, कुत्ता भी सफेद है। कुत्ता भी। नहीं, क्या ये क्या कोई कौन छोड़ता है इतने छोटे बच्चों को कहीं पे ऐसे? और सज्जाद भाई जगह देखें तो सही, जगह कैसी है, बच्चे आए कहाँ से? जंगल है यार 4 तो मुझे पता है, लोग नहीं आते, इंसान नहीं आते यहाँ पे यार। तो भाई कहीं ये वही मेमने तो नहीं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इनको पकड़ने जाते हैं तो ये लंबे हो जाते हैं और आप पर हमला हो जाता है, आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, ये असरअंदाज हो जाते हैं आप पर। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी जगह पे इनका क्या काम? यार शाम से कुत्ता नहीं था साहब। हाँ कुत्ता चलो। और सफ़ेद थी ही नहीं, वो आ रही है। और ये जितने जानवर देखे हमने सारे सफ़ेद, बिल्कुल चट सफेद। मुझे ये याद है वो कुत्ता निकला सुन भाई, वो पहले उधर जा रहा था, ठीक है, फिर वो हम पे आया। मैंने उसको जैसे ही आपको अलर्ट किया ना, वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ा है। ओहो, सांस बाहर आ गई थी यार। ये आया कहाँ से? सबसे पहले तो डर ये बैठा कि आया कहाँ से ये। और वो भौंक नहीं रहा था हम पर, नहीं, वो सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा था। ये बच्चे या बकरे के बच्चे या बछड़े नुमा, मेमने नुमा, ये हम पे शोर नहीं कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, हमारी तरफ बढ़ रहे थे। यार ये बात समझ नहीं आई, ये अगर ज़्यादा तादाद में थे तो कम से कम आवाज़ तो होनी चाहिए इनकी। कोई आवाज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, और अभी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आवाज़ अंदर आई थी सुहेल भाई, बहुत बारीकी सी, एक छोटी सी आवाज़ नहीं होती जैसे कोई बात कर रहा हो। जब मैं कह रहा था इनको, मेरे जवाब में वो आवाज़ आई। तो हो सकता है कि हमें बहलाने के लिए, हमें बुलाने के लिए। यार कोई नया बंदा हो वो तो यही लालच करे ना कि इनको उठा लो। हाँ, और गया वो। तो यहाँ तो इस गांव कोट में तो यही होगा ना, वो बेचारा लालच में अगर मवेशी उठाने आया है वो तो गया, फिर उसकी तो यही तो होता आया। कितनी कशिश है इनके अंदर, मतलब कितने दिल करते हैं यार। सज्जाद भाई ये भी तो आप देखें, लोया पड़ा हुआ है, कोई उठाने तलक नहीं आ रहा है, रोड साफ है। अरे वो तो बच्चे, ये बच्चे इतने खूबसूरत, इनको कोई लेने नहीं आ रहा है। हाँ, और लोहे की आवाज़ें ही निकाल रहे थे अंदर। यार ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी भारी आवाज़ें। नहीं, इनकी तो बस की बात ही नहीं है ना। फिर इसकी बस की, अगर वो पैर भी मारेगा तो ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, ज़मीन पे लगने की आवाज़ थी वो। यहाँ थे। हाँ, तो यहाँ तो थे, हैं? हाँ यही थे, यहाँ घूम रहे थे और हम उस जगह थे। अच्छा, इनकी नहीं है? कोई निशानी नज़र आ रही? कोई निशानी नज़र आ रही है इनकी? कुछ भी नजर नहीं आया। संभालिए। इसकी आवाज़ आ रही थी सुहेल भाई, इसके अंदर था कोई। इसके अंदर कैसे हो सकता है? ज़मीन पे लगने की आवाज़ थी वो कहाँ थे सारे? 4 तो देखे थे, 5वां कुत्ता था। यहाँ ज़मीनों पर चिपकलियाँ चल रही हैं। मैंने फिर देखी मैंने। ये वो आवाज़ ही नहीं है। आप पत्थर मारे तब भी तो आवाज़ नहीं आएगी। यही तो समझ में आवाज़ कौन सी हो रही थी, सांस आ रही थी, वो कहाँ गए? उनकी कोई निशानी? कोई निशान नहीं, कोई निशान नहीं। यहाँ देखा
देखने की बात करें साहब, रिकॉर्ड है, दोनों कैमरा में रिकॉर्ड है, दोनों कैमरा में है, दोनों पाँव पे निशाना कुछ भी नहीं है यार। कहीं कोई मेंगनी हो, कोई कचरा हो, कोई फुसला हो, कोई खाने की चीज़ हो, कुछ तो हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5वां कुत्ता था। अच्छा एक बात बता मुझे, आसपास जो आबादी है जो दूर नहीं रहते लेकिन बाउंड्री के अंदर है, वो ये बच्चे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? तो बड़े कीमती बच्चे थे। और सोहेल भाई दीवार में तो आप देखते हैं दीवार कितनी ऊपर है। नहीं दीवार चलो इधर से आ गया, पास से आ गया, हम वहाँ थे, लेकिन लाया कैसे? ये बात चारों तरफ दीवार है, बाउंड्री है। अरे कोई तो साथ होना चाहिए ना यार, बच्चे ले आए, कोई तो साथ हो। नहीं घर पे वो नहीं, आम नहीं थे वो बच्चे। ऐसा तो नहीं किसी रेवड़ में से निकल रहे हैं, ये इधर आपको कहाँ चलेगा? इधर से वहाँ से लेकिन वो सफ़ेद कुत्ता कौन से रेवड़ में से निकला था? सफा चट्टे से बिल्कुल कुछ भी नहीं। यहाँ तो कुत्ता आया था। सुरेश भाई उन्होंने क्या कहा था कि इधर भैंस आ जाती है अंदर, गाय आ जाती है अंदर, बकरे आ जाते हैं। ऐसा लगता था उनको कि बिल्कुल करीब आ गए, लेकिन नजर नहीं आया उनको आज तक। लोगों ने देखा एक बहुत बड़ा बकरा, हाँ दूसरे को दिखाया गायब, हाँ मैंने 1-2 बार आपको दिखाया, उसके बाद गायब है। फिर उनकी चारपाइयाँ उड़ा देते वो, मतलब शरारतें करना, तंग करना, डराना। ये देखिए ना साहब, आप वो बड़े के रूप में भी सकते थे, लेकिन उसने शाम में जो बात की ना कि बच्चे, बकरी के बच्चों की आवाज़, तो ये वो बच्चे हैं, किसी रूप में भी आ जाते हैं, बड़े में भी आ सकते हैं, भैंस के, बकरी के, गाय के। आप यकीन जाने हमें अक्सर रिपोर्ट हुआ है कि हमने रात चलते हुए कब्रिस्तान के बाहर वीरान जगह पे सफ़ेद रंग के बकरी के बच्चे देखे। बिल्कुल मैंने भी सुना है। सुना है ना? हाँ। हमने उनको उठा लिया कि ये हमारे हो गए, हमने उनको मोटरसाइकिल पे लेके बैठे, हम वहाँ से चल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं हम कि उनके पिछले 2 पैर वहीं पे हैं, उनका सर और अगले 2 बाजू जो हैं वो हमारे साथ लंबे हुए हैं रबड़ की तरह, और हमारी मोटरसाइकिल वजनी हो गई है, हमने छोड़ा है उनको। ये वाक़या मैंने कई लोगों से सुना है, कई लोगों के साथ हुआ है ऐसा। सतराम खरगोश के पीछे गया था, उसको नहीं पता फिर क्या हुआ। इसी तरह लोग ऐसी चीज़ों के पीछे जाते हैं, फिर क्या होता है, आप अपने आप को उनके हवाले कर वो शहर में चले जाते हैं ना उनके। ठीक है, हम यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद हमें आवाज़ें आती हैं इधर से ही, और उसी दौरान सुहेल भाई एक सफ़ेद रंग का कुत्ता अंदर से निकलता है जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनते हम, बिल्कुल आवाज़ नहीं, जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनते हम। वो उधर तक जाता है, हम अलर्ट होते हैं, वो हमारी तरफ भागता है, और यहाँ आने के बाद पता नहीं वो कहाँ जाता है। अच्छा उसका अंदाज देखा था आपको? बिल्कुल एक 2 स्टेप आगे आया, फिर वो रुक गया, कोई आवाज़ नहीं थी, आंखें उसकी चमक रही थी, फिर वो मजीद करीब आया, मतलब हम घबरा रहे हैं तो हमारे से घबरा के या तो हम पे हमला कर दे या भाग जाए, ओके, या बोले कुछ। अच्छा हम बाहर निकल गए, वापसी आए तो उसके बाद कुत्ते का नाम निशान नहीं, उसके बाद दिखा ही नहीं। किसी बहलावे में मत आइएगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है हमारे आसपास इस वक्त, कोई भी नहीं है, किसी भी तरफ मत जाइएगा साहब भाई। कोई आवाज़ दे ले, कोई नाम ले ले, कोई चीज़ नज़र आ जाए आपको, मत जाइएगा, थोड़ी देर रुक जाइएगा, उसके बाद जाइएगा, एकदम से मत जाइएगा। साथ रहना पड़ लो। अब मैं कह सकता हूँ सुहेल भाई बकरी के बच्चे नहीं थे, मुझे ख्याल था किसी रेवड़ में से कोई निकल गया और रात को कोई जानवरों ने भगा दिया, ये कुत्ता इनको लेके आ गया किसी रेवड़ में से। कोई ख्याल था एक कि शायद किसी के बहुत सारे हों, उनमें से
गायब हो गए, जानवरों का हमला हो गया, ये आ गए किसी तरह से, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं। वो ऐसी जगह से निकल रहे हैं और खुद ही ऐसी जगह के अंदर जा रहे हैं जहाँ कभी नहीं जाएगा कोई जानवर। उनका घर नहीं था वो, उधर कोई उनका बाड़ा नहीं था, कोई खाने की चीज नहीं थी, कोई मेंगनी नहीं थी और कोई बकरी नहीं थी वहां पे। सारे के सारे बच्चे थे, सारे सफेद थे। तौबा! अब ये कह सकते हैं कि बच्चों के रूप में थे वो, अब कुछ और नहीं कह सकते। सुहेल भाई, एक टाइम आया मैं उनको गिन नहीं पा रहा था, मैं उनको गिन नहीं पा रहा। बोल रहे हैं 1 2 3 4 5, मैं बोल रहा ज्यादा से ज्यादा वो आते ही जा रहे थे, वो आते ही जा रहे हैं बाहर। शुक्र अल्लाह। लाइट जलाओ पीछे की, मुझे तुम नजर नहीं आ रहे। चलो इधर आओ, इधर आओ। क्या कोई टच हो गया था तुम्हारे पाँव पे, कोई करीब आ गया था? सबसे ऐसे करीब तुम्हारे ही आए थे वहाँ पर, मतलब हमारे वहाँ क्यों, रोड पे क्या हो गया था? भाई जब मैंने आपको बोला था ना कि गाड़ी की तरफ, आपने जब आवाज़ दी ना कि गाड़ी की तरफ, उधर से मैंने बोला सुहेल भाई उस तरफ गए, आप गाड़ी की तरफ भाग रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ, दिमाग ने काम ही छोड़ दिया। नहीं तो बेवकूफ, मेरे को तो देख, तू मेरी लाइट कहाँ है, मैं गाड़ी की तरफ भाग रहा हूँ, तू मेरे को फॉलो कर। भाई वो इतने करीब आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं सुहेल भाई, वो हमारे पाँव के पास तो आ गए थे वो, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बकरी के बच्चे नहीं है, कोई जंगली जानवर है जो खुदा ना खास्ता अगर उसने हमें टच कर लिया या हमसे लग गए ना, वो मतलब वो हम पर हावी ना हो जाए कुछ। मैंने भी बस जंपे मारी, हम कैसे बैठे हैं भाई। वो तो ठीक है, हमारा काम ऐसा नहीं है जज्बात में भागने का साथ भाई। लेकिन कामरान भाई, अगर देखो हम 3 बेहतर थे ना बनिस्बत 1 के। आप इस अंधेरी रात में तन्हा इस रोड पे भाग रहे हो, क्या वो यहाँ नहीं आ सकते थे? यार रोड का मंजर तो दिखाओ यार, देखो कौन से रोड पे थे, ये दिखाओ। देखो जरा, देखो हम कहाँ पे हैं। कोई नजर आ रही है, कोई सवारी, कोई नजर आ रहा है आपको? कोई इंसान का बच्चा नजर आ रहा है तुम्हें? कोई आपको रोशनी, कोई दिखाएं, आप दिखाएं, ये चेक कर लें, हम ये चेक करें, देख लें। कोई आपको मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी कोई आपको नजर आए तो बताएं हमें कि इस रोड पे कामरान भाई। लेकिन यार सुना था सुहेल भाई, सुना था लोगों को 1 मिलते हैं, 2 मिल जाते हैं, 3 4 5, बहुत बड़ी तादाद थी 7 मैंने अपनी आंखों से देखे, गिने मैंने 7। मुझे तो उससे भी ज्यादा लग रहे थे, और एक टाइम पर आके मैं गिन नहीं पा रहा था उनको, एक वक्त पर आकर। अच्छा चले वो गिनती बता दे जब ये इकट्ठे बाहर आ रहे थे। सही जा रहा हूँ मैं रास्ता? सही है। क्या कह रहे हैं? जब वो बाहर आ नहीं दादा, ऐसा लगता है इनकी फैक्ट्री है, वो निकले जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, एक के पीछे एक आई जा रहा है, और सब सफेद, वो कुत्ता, वो अजीब सा सुहेल भाई, वो बड़ा पालतू टाइप नहीं होते जैसे, बड़े एक छोटी हाइट के। हाँ। यार वो हमारी तरफ बस उसका काम था कि हमारे पास भागे और गायब हो जाए, वही हमारे करीब आए गायब हो जाए, ना भौंके, या तो हम पे करम कह लें, दुआ कह लें कि एक टाइम पर आके उस पे वो रुक गया था। यही आप बकरियों के साथ देखें, वो रुक गई थी कि वो एक टाइम पर बस हमारे ऊपर यहाँ आने वाली होती और या तो हम आगे निकल जाते या वो रुक जाती। ये दुआएं, ये इकट्ठा हमला था, मतलब ये वही हुआ जो चीजें यहाँ तक आती हैं और यूं चली जाती हैं, पत्थर ब्लॉक यहाँ तक आते हैं, यूं चले जाते हैं। अब तक तो सालों में यही हुआ है हमारे साथ। अल्लाह का बहुत करम कह लें, दुआएं कह लें, जो आप में से किसी के दिल में इतना सा ख्याल नहीं आया कि इनको हम उठा लें, इनको हम ले चलें, इनको हम बेच दें, इनको किसी भी तरह अपना लें। किस कदर कोशिश रखते हैं ये अपने अंदर, बिल्कुल किस कदर इंसान का दिल चाहता है। एक ऐसी अल्लाह ने कुदरती में वो रखी है कि हर कोई बंदा जो है, जब फर्स्ट टाइम देखा मुझ में लालच आ गई थी, मैं ले लूं, उठा लूं उसे। यही तो करते हैं ये, देखें यही करते हैं कि आपके सामने ऐसे बन के आते हैं। चुड़ैल क्या है, पिछल पैरी क्या है, हाँ। या हमेशा तन्हा मर्दों के सामने क्यों आती हैं? क्यों? इंसान माइल हो जाता है, इंसान भटक जाता है इनकी तरफ। सफ़ेद खरगोश, सफ़ेद ये बकरी के बच्चे, हर किसी को प्यार आता है इन पे। आप जहां आपका ध्यान हटा, आप इनकी तरफ राग़िब हुए, आप गए। यही हुआ है लोगों के साथ जो आई विटनेस हैं, जिनसे हमने फेस टू फेस बात की, कोई किताबी बात नहीं कर रहे आपसे।
इतने ज़्यादा इस जगह के अंदर कोई घास का टुकड़ा, कोई मेंगनी, कोई इनका समझ लें कैसे नहीं था, कैसे नहीं था, कोई भी नहीं था यार। हैरत की बात है, कोई यानी कि हमने शाम में भी नहीं देखी ना कोई ऐसी चीज़ कि चले यार कोई वजूद हो, किसी जानवर का वजूद, यार किसी इसके अलावा कोई जानवर का वजूद, कोई निशानी, कोई भी ऐसी चीज़ कुछ भी नज़र नहीं आया है। सोहेल भाई यार ये मंजर मैंने जो देखा, मैं आप लोगों से कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने सही देखा कि वो एक ने जंप मारी, दो ने जंप मारी, तीसरे ने मारी, चौथे ने मारी। ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, रिकॉर्ड भी है हमारे पास। अच्छा, मैंने ये देखा कि वो बहुत दूर थे, वो सारे हमारी जानिब भागे बगैर शोर के, बगैर बोले, इतनी आवाज ही नहीं। यस, इतने छोटे बच्चे बकरी के या बकरों के, जो इस जानवर के, ये कितना शोर करते हैं। वो कुत्ता क्यों नहीं भौंक रहा? हम अनजान हैं, आज से पहले हमने नहीं देखा उस कुत्ते को, ना उसने हमें देखा। यार बकरी को मैंने देखा है, बच्चों को वो बहुत ज़्यादा चीखते हैं ना, लाइट देखते हैं या वजूद देखते हैं, तो इनमें से तो किसी की भी आवाज़ नहीं थी। फिर और सोहेल भाई सब सफ़ेद, हाँ सब सफ़ेद यार। और एक मुझे सोहेल भाई बताएं, वाकई मैं धोखा तो नहीं मेरी आंखों का, जब हम बाहर निकले ये सारे हमारे पीछे निकले, ठीक है, हाँ। और ये गोल दायरा बना के दोबारा अंदर चले गए और गायब हो गए। वो तो सब ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है कमला, रिकॉर्ड है। और फिर ये दोबारा निकले और हमारी जानिब भागे। ये समझिए, ये मतलब वाज़े तौर पे एक जाल नहीं बिछाया था इन्होंने कि देख लो हमें, हम अंदर जा रहे हैं, हमारे पीछे आ जाओ। यार सेकंड टाइम जब हम अंदर गए तो ये समझे होंगे शायद हम दोबारा इनके पीछे जाएंगे, लेकिन ये घूम के फिर डायरेक्ट हमारे पास आ गए कि ये तो नहीं आ रहे, चले हम ही चले जाए इनके पास। भाई ये वाज़े तौर पे एक जाल नहीं बिछाया जाता, अपने आप को दिखाया, हाँ। और दोबारा अंदर चले गए कि आ जाओ अंदर हमें लेने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही आओ तो सही जरा। अब जब हम नहीं गए फिर ये उसी जगह से निकल के हम पर हमला कर रहे हैं, ऐसा ही बिल्कुल करीब आ गए। यानी चारों तरफ इनका ही राज था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। दिखा दें, मतलब आप दिखा दें कि हम कब से निकले हैं और अभी तक हमें कोई ऐसा रोड, आबाद रोड नज़र नहीं आया कि जहाँ पे सवारियाँ, लाइटें, रोशनियाँ हो। ऐसे ही नहीं जी, इतनी बड़ी जगह को छोड़ दिया, ऐसे ही नहीं यहाँ से लेबर भागे, ऐसे नहीं यहाँ के बाप दादा जो काम कर रहे थे वो, ये मैं आपको बता दूँ, ये सब खुद ब खुद ही वो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो सुना नहीं था कभी। मैंने नहीं सुना कि आज तक इतने सारे आ जाते हैं, 1 2 3 4 समझ आता है यार, 5 समझ आता। ये तो हमने देखा भी है, 1 2 3 4। हाँ कई बार हुआ है, एक आ गया, 2 आ गए, कई बार हुआ है, लेकिन ये इकट्ठे कैसे सोच भाई? नहीं, नामुमकिन, ज़हन नहीं मान रहा इस चीज़ को, लेकिन आंखों ने जो देखा वो कैसे झुठला सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखों ने तो बहुत वाज़ेह देखा, बहुत करीब से देखा, और वो मनाजिर देख लिए जो शायद इससे पहले कभी देखे नहीं थे, कि 1 से 2 मतलब 7 8 10 के करीब या इससे भी शायद ज़्यादा। सोहेल भाई ये जगह ऐसी थी ही नहीं कि यहाँ पर बकरियाँ पाली जाएं, यहाँ पर जगह जगह गंदगी थी, केमिकल्स थे, कोयले थे, बदबू थी, जानवर तो यहाँ फल फूल ही नहीं सकता। नहीं, कभी जानवर खुद से तो कभी नहीं जाएगा अंदर, कोई जानवर को छोड़ेगा नहीं यहाँ पर एक लम्हे के लिए, और पता है सबको ऐसे बच्चे तो जल्दी मर भी जाते हैं, नाजुक होते हैं। गंदगी देखिए अंदर, मैक्सिमम सज्जद भाई 18 से 20 दिन के बच्चे, इनमें छोटे भी थे और छोटे भी थे, लेकिन थे सारे सफेद, और इतने सारे एक टाइम पर आके मैं नहीं गिन पा रहा था इनको, मेरी काउंटिंग खत्म हो गई थी जब ये सारे जुड़े हुए थे ना एक साथ, और सुहेल भाई पिलर के पीछे से निकल रहे थे। हाँ वो देखा मैंने, पिलर जो था ना, पिलर हमने 4 देखे ना पहले, जिनको देख के हम डर गए, 4 को देख के हम हैरान हो गए कि 4 कैसे, अल्लाह की शान। हम बाहर निकलते हैं, मैं वापस आता हूँ, मैं 4 देखता हूँ, फिर उन पिलर के पीछे से निकल रहे हैं भाई 5 6 7, ये तो मैंने खुद गिने हैं, 2 3 4, ओह माय गॉड। बिल्कुल मुझे तो ज्यादा ही लग रहा था आपको। फिर वो कुत्ता दोबारा आ जाता है, फिर वो हम पर हमला
करता है, हमारे पीछे भागता है, गायब हो जाता है, अंदर कोई आवाज ही नहीं आती उसकी ना। उसने हमें देख के भौंका भी नहीं यार। मुझे तो लगता है सोहेल भाई, मुझे तो लगता है सोहेल भाई, बेशक ये दुआएं बचा गई, करम बचा गए। हम गए थे, हमारे इतने करीब आ गई, एक नीयत बचा गई कि नहीं चाहिए थे हमें। हमने अपने आप को वही कहा हुआ है कि किसी चीज़ को, चाहे सुरखाब ही क्यों ना हो, मोर ही क्यों ना हो, नायाब से नायाब परिंदे की शक्ल में, क्योंकि कहते हैं ना वो कौन सी गाय, नील गाय की शक्ल में कोई ऐसी नायाब चीज़ भी आ जाए ना सामने, हमने परिंदे तो हमें कई शूट पे मिले थे। ऐसे परिंदे मिले हैं जी जो यकीन करें लोग, अनमोल परिंदे। सुरखाब का पर एक मशहूर है ना, मैं कहता हूँ वो भी सामने आ जाए। हमने अपनी एक प्रैक्टिस है जी हमारी, हम बाकायदा इस चीज़ को दोबारा से एक अपने आप से बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए, हमने उसकी तरफ नहीं बढ़ना, दिल में ख्याल ना आए कि कितना खूबसूरत है। कबूतर है ना, बात होती है अंदर के नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। इसी तरह जी ये नीयत कह लें जो शायद बचा गई। दूसरी दुआएं करम, मैंने ये देखा सोहेल भाई, हमारे 1 फुट के फासले तक आए हैं ये भी और वो कुत्ता भी 1 फुट के फासले तक आए हैं। और जो ये निकल के बाहर अंदर गए हैं ना, ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं। उनके साथ कोई भी नहीं था, उनके आगे कोई नहीं था, उनके पीछे कोई नहीं था। चले कोई सिखा रहा है उसको यार, इंसान के बच्चे वो यूं आए, दोबारा इधर गए, दोबारा अंदर से घूम के आ रहे हैं यार ऐसी जगह पे। मतलब ना उनके आगे कोई, ना उनके पीछे कोई, ना कोई उनके बड़ा बकरा, बड़ा बकरी, कोई नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई कुत्ता भी नहीं था उस वक्त। नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं था। ये ना मानने वाली बात है जो उनका ये अंदाज था। वहां से निकले और दोबारा अंदर चले गए, फिर निकले और हम पर हमला कर दिया, बिल्कुल हमारे पीछे भागे। ये आप देखिए वीडियो फुटेज, मुझे बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूँ या कहीं मैं मतलब यही रिकॉर्ड कर लिया है हमने जो मैं कह रहा हूँ। ये साथ में बड़ी हैरत की बात है, बहुत हैरत की बात है। ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं ऐसी चीजें, और आज जो सामने आ गई यार सोहेल भाई, मेरे ख्याल से और रुकते तो शायद तादाद बढ़ भी जाती इनकी। सही बता रहा हूँ सोहेल भाई, अब अगर और रुकते ना वो फिर चैलेंज वाली बात हो जाती, पता है। हाँ, फिर पता नहीं किन शक्लों में तादाद ये डाउट मुझे था कसम से। सेकंड जब हम अंदर गए थे ना, जब ये डाउट था, मैंने आपको कहा भी था कि अभी ये किसी और रूप में आके हम पे हमला ना कर दे, ये तो बहुत नॉर्मल रूप है यार। वो जगह तो देखें हम थे कहाँ पे, कोई एक्सेस नहीं था किसी और का। एक ख्याल ये था पता नहीं कहाँ से किसी रेवड़ में से छूट के निकल आए हैं कोई। वो मैं अपने आप को मैंने कहा कि यार शायद कोई एक 1% चांस होता ना कि चलो यार ये नॉर्मल बकरी के बच्चे ही हों, शायद। उनको देखने जब दोबारा गए, लेकिन जवाब चेक करें रब का कि 4, 5, 6, 7 अनगिनत। कैसे? वो तुम भागते हुए आपने 7 गिन लिए ना, वो जब बाहर आए, जब देखा निकलते ही जा रहे हैं। मैं इसी बात पे आ रहा था, दिखने में लग रहे थे बकरी के बच्चे, होंगे बकरी के बच्चे, लेकिन जो इन्होंने आखिर में किया ना, ये नहीं करते। ना उनके आगे कोई था, ना उनके पीछे कोई था, ना कोई कुत्ता था, ना कोई बड़ा बकरा, बड़ी बकरी, कोई नहीं था। ये जो उनका एक्ट था, दैट वाज नॉट नॉर्मल। बिल्कुल ये इम्पॉसिबल कह ले, अनबिलीवेबल कह ले। यार रब क्या क्या दिखवाएगा सोहेल भाई, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या दिखाएंगे यार। अल्लाह खैर। मैं तो ये समझा कि शायद आज उस मुश्किल में आ गए हम, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हो गया, बड़ा एहसान अल्लाह का कि हम बाहिफाजत बाहर हैं। और बस ऐसा एक बॉडी में ये लग रहा है कि बिल्कुल जान नहीं है। यस। और आंखें बंद हो रही है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही मुझसे। यस। जी चाह रहा है कि आंखें बंद करके बैठ जाऊँ। ये भाई तो हमारे शाम को ही आपकी तबीयत आउट हो गई थी। ये भाई तो घुसे थे अंदर जगह पे और कह रहे थे कि मेरी तबीयत जो है ना वो आउट हो रही है। सोहेल भाई, हमारे लिए एक बकरी का बच्चा भी बहुत था। खुदा ना खास्ता अगर हम उसकी तरफ राग़िब हो जाते ना, या उसकी कशिश में आके या लालच में आके अगर उसकी तरफ बढ़ जाते या नीयत ख़राब हो जाती, हमारे लिए वो एक भी बहुत था हम तीनों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो करीब आने के बाद यकीनन उसकी जो है ना वो चेंज हो जाता सब कुछ, और वो किसी और रूप में आ जाता, क्योंकि हम बिल्कुल उसके करीब आ चुके। तो उसके शहर में जाना कोई बड़ी बात नहीं था। उसको हम पता नहीं, शायद दुआएं, आप सही कह रहे हैं कि वो उनके लिए बड़ी बात नहीं थी हम पे हमला करना।
एक जगह बोला नहीं जा रहा था यार, मैं जोर लगा रहा था, मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही थी सुहेल भाई। नहीं इस पे आप मुझे कह रहे थे कि पहले खुद को संभालो, खुद को संभालो। मैं बोलना चाह रहा था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था यार एक टाइम पर आके। हम उनकी जगह पे मौजूद थे ना यार। मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूं, मैं इसको क्या बताऊं कि ये क्या हो रहा है। मतलब एक चीज़ आप खुद हैरान होते हैं ना देख के कि कैसे मैं बयान करूं कि इतने सारे बच्चे, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही एक बात, मैं उसको कैसे समझाऊं। बिल्कुल ऐसे ही सिलसिला था। एक बात मेरी समझ अकल खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही, कबूल नहीं कर रही इस मनाजिर को जो मैं देख रहा हूं, तो मैं उसको समझाऊं कैसे, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। और कामरान भाई मैं समझता हूँ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है, ये समझ लें। आपके साथ भी दुआएं जो है ना वो जुड़ चुकी हैं, लोग नाम लेके दुआएं देते हैं, सुहेल भाई, कामरान भाई, पूरी टीम को, जो हमारी बाकी सोशल मीडिया पे भी हसन भाई, साजिद भाई, शिराज भाई, पूरी टीम जो है, और एक और जुड़ गए हैं रमीज़ भाई लाहौर से, इन सब के लिए दुआएं हैं जी। तो बेशक जी ये दुआएं ही हैं, और आप देख लें कि ये दुआएं क्या क्या दिखवा रही हैं। बिल्कुल कभी सोच नहीं सकते थे हम कि यार ऐसे मनाजिर भी देखेंगे। मैं कहता नहीं कि मैंने देखे हैं जानवरों की अजीबो गरीब हरकत जो वो नॉर्मली करते नहीं। मुझे कोई समझा दे, बड़े से बड़े किसी ने अगर कोई जानवर पाले हैं, अक्सर लोगों ने घरों में बकरियां पाले हैं, अक्सर ये मेमने पाले हैं, मुझे बता दे कोई क्या कोई ऐसा करता है जैसा उन्होंने किया। ये एक लोकेशन पे आपने देखा होगा बछड़ा वो जो हड्डियां खा रहा था चौका, वो एक, उसके बाद आज की शूट जो है वो याद रहेगी सर। वो जो पहली मंजिल पे बछड़ा था जो कान हिला रहा था अपना, वो इधर नहीं खड़ा था, वो दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ था यार। बिल्ली की आंख मारना, बिल्ली का पानी पे चलना, बहुत मुश्किल मराइल है। देखने वालों के लिए तो बहुत आसान है सर। नहीं सर, मुझे लगता है ये देखने वालों के लिए भी आसान नहीं थे। अच्छा एक बात बताऊं, एक ख्याल आता है कि वो रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर हम बाहर निकले, हम गाड़ी के पास खड़े हैं, ठीक है, हमारी रोशनी हमारे पास है, वो रोशनी की तरफ नहीं आ रही, वो दोबारा अंदर जा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ, क्या किसकी डायरेक्शन थी ये? स्मेल थी, बहुत अजीब सी स्मेल थी। और ये कहा जाता है जी इस तरह के जो ये मामले होते हैं ना, ये बकरी के बच्चे शरारती, खुदा ना खास्ता, देखें यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा किसी को, नोट कीजिएगा, यहाँ पे उठा के गिरा दिया गया, भगा दिया गया, डरा दिया गया। हाँ अगर कोई इनको पकड़ने की या नीयत से या इनके तब उसके साथ पता नहीं क्या होता, लेकिन ये कहते हैं छलावे, एक किस्म होती है, शरारती कह लें, सिला भी कह सकते हैं, जो शेप शिफ्ट करते हैं अपना। मुझे तो यहाँ तक भी लगता है कि जो कुत्ता था ना सफ़ेद, वो शायद एक टाइम पर बकरी का बच्चा था और शायद एक टाइम पर कुत्ता था। तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? मुझे बहुत हद तक महसूस होता है, सही कह रहे हैं, क्योंकि जब वो बढ़ गए थे ना ज़्यादा, उनमें कुत्ता नहीं था, या तो वो एक कुत्ता बन के आ जाता था, फिर बाद में बकरी का बच्चा बन जाता था, थे सारी सफ़ेद और उसी हाइट के थे, हाइट सेम थी। कुत्ते का जो, हाँ कुत्ते का जो एक होता है ना, मतलब कुत्ते और जो बकरे दोनों हाइट थी, दोनों सेम थी यार, जो कद थे। ये नहीं कि कुत्ता बड़ा था, सेम हाइट थी, सेम कलर था, एक से दो बार वो जाहिर हुआ है, उसके बाद जो है ना वो शायद दोबारा बकरी का बच्चा बन गया है या वही कुत्ता बन गया, ये जी महसूस होता है। अल्लाह खैर करे, जो कुछ हुआ है वो हमारे हक में बेहतर ही है, हम बाहर हैं। मैं अर्ज़ करूँ यार, कई लोग भी कहते हैं कि जी इसमें कोई शक नहीं, आपके साथ दुआएं हैं, करम है, और मैं एक बात दोबारा कहता हूँ जी, हमें नहीं पता होता कि क्या होना है, हम बस जाते हैं कि देखी जाएगी क्या होगा। यहाँ पे मज़दूरों की कंप्लेंट्स थी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या सामने आता रहा, और एंड क्या सामने आया कोई सोच भी नहीं सकता था। यही होता आया हमारे साथ हमेशा, हम जाते कुछ और है करने, होता कुछ और है, जाते किसी और जगह पे पहुंच कहीं और जाते हैं, सब इंतज़ाम बंदोबस्त। और मैं एक बात ये कहता हूँ कि ये सब खुद ब खुद हो रहा है, ऐसे ऐसे मामलात वाक़यात सामने आ रहे हैं जो कभी सोचे नहीं थे, सुने नहीं थे, किसी किताब में नहीं पढ़े थे, आपके सामने है। या लोगों की, मैं तो ये कहूँगा लोगों की शायद तवक्कुआत हमसे कुछ ज़्यादा बढ़ गई।
और रब जो है वो पता नहीं वो तवक्कुआत भी बढ़वा रहे हैं, फिर उनको पूरा भी करवा रहे हैं खुद ब खुद ही। इसमें जी हमारा कोई कमाल नहीं ना, हम कुछ कर सकते हैं अपनी ज़ात के लिए, कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे। बस ये सब आपके सामने है, ये सब आपके सामने है। बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा, तसल्ली कीजिएगा, तसल्ली कीजिएगा, बिल्कुल मशवरा भी कीजिएगा, पूछ भी लीजिएगा जो एक्सपर्ट्स हों, खासकर जो वेट डॉक्टर्स होते हैं या जिन्हों के बाड़े होते हैं। ये जो आखिरी एक्ट था ना इनका, जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्लाह का। यूजुअली जी ऐसा नहीं करते जानवर जैसा यहाँ हुआ, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बकरी का बच्चा हो, क्योंकि वो बोलते हैं, वो भौंकते हैं, वो शोर करते हैं, जो हम खुद भी हैरान थे कि किस तरह के बच्चे हैं ये किस तरह के जानवर हैं जो सिर्फ ये चाह रहे हैं शायद कि हम उनकी तरफ किसी तरह हाथ बढ़ा लें, हम किसी तरह उनको उठा लें, हम किसी तरह उनकी उस कशिश में आ जाएं और नुकसान भुगतें जो हमसे पहले कई लोगों ने भुगता। अब आप ये देखें कि ये कुत्ता जो है ये यहाँ पर आपको कुत्ता लगेगा ही नहीं। अगर आप गौर करें, ये देखिएगा आप, ये जी कुत्ता है, ये देखें इसका आप 2-3 चेहरे देख रहे हैं, ये यहाँ से जैसे बुलेट की तरह यहाँ पर आया, एक जैसे इतनी स्पीड में हवा में कोई चीज़ हो तो वो सही नज़र नहीं आती, आपको कैमरा सही कैप्चर नहीं कर पाता जब उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो। तो अब यहाँ देखें, ये देखें यहाँ पे भी कैप्चर नहीं हो रहा, उसके आगे भी सही कैप्चर नहीं हो रहा, और ये इतनी तेज़ी से हमारे जानिब बढ़ता, ये देखें अचानक ये मुजस्सम हो गया, ऐसा लगा जैसे कि ये पता नहीं हवा में से निकला है, और अजीब ही चीज़ हुई, और अभी भी कुत्ता लग नहीं रहा जहाँ ये मुजस्सम हुआ है। अब ये देखें हम पर भौंक नहीं रहा वो, बोल नहीं रहा, हमें ये देखें ये दूर से चलता हुआ जी हमारी तरफ आ रहा है। और ये देखिएगा आप, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 को तो हमने पहले रिकॉर्ड किया, सही, उनकी कोई आवाज़ नहीं थी, ठीक। उसके बाद तो अनगिनत रिकॉर्ड किए हमने जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। इतने छोटे बच्चे, कई लोगों ने मैसेज किए कि जी हमारे बाड़े हैं, हम पालते हैं, ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि ये बोले ना, शोर ना करें। मुझे ये इस सवाल का जवाब दें, ये उड़ के आ रहे थे, उछल के आ रहे थे, ये इन्होंने मतलब ये इसकी दीवार के पीछे क्या था, टैंक में से निकल रहे थे, मैंने जो देखा कुआं था। 3 4 मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दीवार में से निकल रहे हैं। मैंने बीच में कहा भी था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पिलर के पीछे से दीवार में से निकल रहे हैं जी। नो डाउट कुएं थे, और वहाँ पर कई कुएं थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 4 तो हमने रिकॉर्ड किए, उसके अलावा भी थे। कभी जो पानी का यहाँ पर काम करते होंगे लोग तो कई कुएं होंगे, और हम जानते हैं जी जन्नात की सबसे पसंदीदा जगह जो है वो गार और कुएं होते हैं रिहाइश के हवाले से। अंधेरा होता है इनमें, ना शोर होता है ना रोशनी होती है। अब ये निकलना इनका देखिए, मैंने इनको देखा 1
2, 3, 4 सेम एज, सेम कलर, सेम साइज। मुझे याद पड़ रहा है किसी ने लिखा था कि ये बहुत आला नस्ल के हैं, ये ऐसी जंगल बियाबानों में हो भी नहीं सकता, कोई पाल नहीं सकता, कोई रख नहीं सकता। और किसी ने कहा अबलग नस्ल कहा, किसी ने कहा अबलग। कोई खूबसूरत सफ़ेद जो होते हैं वो नस्ल, वो बड़े रेयर होते हैं, ये कीमती भी होते हैं काफ़ी। बात ये है चाहे कामोरी हो, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमने इनको रिकॉर्ड किया। और सुहेल भाई के बकौल ये रुक ही नहीं रहे थे, ये एक के बाद एक बढ़ रहे थे। देखें, मैं जो अक्सर कहता हूँ ना कि जानवरों के हमने वो हरकत देखी रिकॉर्ड की जो नॉर्मली जानवर करते नहीं। और अगर हम उस एंगल से देखें कि जिन्नात जानवरों के अशकाल में सामने आते हैं, तो फिर यही महसूस होता है कि यार अगर ये जानवर हैं तो बोल क्यों नहीं रहे। ये एक हैरत की बात इस है। एज में तो कोई जानवर खामोश नहीं बैठता। इस एज में तो चाहे कोई जानवर हो, चलो वो आपस में खेल कूद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बात तो करें। क्या कह रहे थे शिराज भाई? मैं ये कह रहा था कि मैं मैसेज पढ़ रहा था तो किसी ने कहा था कि एक बकरी के 2 होते हैं, हद से 3 हो सकते हैं, लेकिन ये इतने छोटे एक नस्ल के 7-7, 8-8, 12-12 एक बकरी नहीं दे सकती। और लग रहे थे शायद 3-4 दिन के लग रहे थे या हफ्ते के लग रहे थे। एक ख्याल ये आता है कि एक को देखकर आप नहीं बढ़े आगे, 2 को देखकर बढ़ जाओ, 3 को, 4 को। अच्छे अच्छे इंसान के दिल में लालच आ जाती है और अट्रैक्शन भी, कशिश भी आती है, खूबसूरती। लेकिन जी क्योंकि हमारे तजर्बात में वाक़यात गुजर चुके हैं पहले, तो हम असल में वहाँ डरने की वजह ये थी ज़्यादा कि यार ये ऐसे भी सामने आएंगे, इस तरह की तादाद में सामने आएंगे, और उन्हें डरना चाहिए जितनी उम्र उनकी है हमसे। सही। वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, चलो बढ़ रहे हैं, ठीक है, यार बोल क्यों नहीं रहे? बोल क्यों नहीं रहे? ये मेरा भी सवाल था जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेट कहीं तो बोले, यहाँ नहीं बोले, बाहर नहीं बोले। कितने थे बाहर आए, मैं आपको दिखाऊं सिराज भाई, कितने बाहर आए, तादाद देखिए आपने उनकी। आ ही रहे थे लेकिन किसी की आपने आवाज नहीं सुनी होगी। सही। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7वीं आंख नजर आ रही होगी आपको। शायद उससे पीछे भी हो सर, ये आ ही जा रहे थे। मैं वो बात कर रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड हमने गिनती की ना, वो मैं 7 की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा महसूस ऐसा हो रहा था कि कोई पता नहीं ये इनकी फैक्ट्री है, कोई इसमें से निकली जा रहे हैं। हालांकि अंदर हमने कोई इनकी ना एक निशानी होती ना जहाँ जानवर हो, कोई मेंगनी करे यार, कोई खाने का फुजला हो, कुछ हो, सर कुछ भी नहीं। कोई रस्सी हो, कोई इनका कोई मतलब किसी तरह का एक होता है ना, एक खुशबू होती है एक बाड़े टाइप की, कुछ भी नहीं। सही। तो उबल पड़े थे अचानक ही, जैसा ना उबल पड़ना था ना, निकले जा रहे। मुझे यहाँ जब ये अब हमारी जानी पड़े ना, मुझे ऐसा महसूस हुआ उस वक्त कि भाई हम लोग तो इनके घेरे में आ नहीं रहे। सही। तो अब जो है ना ये हमारे पास आए किसी तरह की, या तो ले जाओ हमें या भाग जाओ यहाँ से। सही। तुम वखरे हो। और अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों चौकीदार की चारपाइयाँ हवा में गई, वो क्यों हवा में गए, 8, 10, 12 लोग यहाँ पर बदले गए, कोई टिक नहीं सका। वजह यही महसूस होती है कि वो शायद इनके बहकावों में आ गए। हम में से भी कोई अगर एक होता तो आ जाता, प्यार करता, उसको अपने पास उठा लेता, बिठा लेता। ये जी कहते हैं इनको सिला एक नाम दिया जाता है जिन्नात की किस्म को, जो शेप शिफ्टर कहते हैं, शेप शिफ्ट कर सकते हैं ना। और छलावे भी कहा जाता है, जो इनका मकसद ये होता है आपको तंग करना। देखिए खुदा ना खास्ता यहाँ पर किसी की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तकलीफें पहुंचाई गई, आपको तंग किया गया, डराया गया, आपको भगा दिया गया यहाँ से। तो ये ज़्यादातर इसके पीछे छलावे और ये सिला किस्म जो है ना ये। अच्छा ये सही है। ये बताएं इन सब में कुत्ते को कैसे फिट करेंगे, ये मेरी समझ में यार वो कहाँ से आया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो मुझे समझ आई ना बात, जो मुझे बात समझ आई वो ये कि जैसे वो शायद यही कुत्ता हो, शायद यही कुत्ता हो, ये हो, ये हो, ये हो, इनमें से कोई एक कुत्ता बन गया और फिर बकरी का बच्चा बन गया। और वो बुलेट की स्पीड से चल रहा था, वो ऐसा लग रहा था किसी की तलाश में हो, और वो
आप लोगों की तरफ नहीं घुस रहा था, जब बाहर से घुसा अंदर घुसा फिर यहाँ दिखा वो ऐसा होता हमारे करीब आता हाँ। और आगे पीछे गायब हो जाता। हाँ। करीब आता कि भाई मुझे उठा लो, मेरे पास आओ, जरा प्यार कर लो मुझे, और उसकी भी आवाज नहीं थी, उसकी भी आवाज नहीं थी, गुंगा था वो भी, सारे ही गूंगे थे। रात के अंदर जो जिस रात का पहर था, ये तो भौंकते हैं, ये तो कुत्ते रात में ही जागते हैं, ज़्यादा दिन में सो रहे होते हैं, और वो भी साइज भी उसका तकरीबन इसके बराबर ही था। ये इन जानवरों की जगह नहीं थी, ये उस कुत्ते की भी जगह नहीं थी। किसी ने हमसे जिक्र नहीं किया था इनका, भैंसों का जिक्र किया था, हाँ, गाय का जिक्र किया था, सही। ठीक है, कि ऐसा महसूस होता है अंदर कोई भैंस आ गई है, कोई गाय आ गई आपके करीब। इनका किसी ने जिक्र नहीं किया था। ये किसी बकरियों का या कुत्ते की जगह नहीं थी। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको महसूस हो जाएगा। तो ये जगह थी जिन्नात की, सही। और ये जो जानवर हैं, जानवरों की शक्ल में जो हैं, इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी हमने। तो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जी ये आते तो हैं किसी की फॉर्म में, लेकिन पूरी तरह नहीं आ पाते, कोई ना कोई कमी रह जाती है। सही। दिखने में जानवर लग रहे हैं तो बोल क्यों नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे, आपस में नहीं बोल रहे, कोई हल्का सा शोर शराबा, कोई किसी तरह कोई कुछ भी नहीं। और ये थे रोड के साथ। मैं ये सोच रहा था जैसे डर के कामरान भागा जी, उसके साथ क्या बिहेव हुआ, और वो मुसलसल वहाँ से रोड चल रहा है और ये रोड पर निकल के आ जाएं। आम दिनों में आते हूँ, आम पब्लिक के साथ क्या होता रहता होगा। मैं जी आपको बताता हूँ ना कि हम घारों के कब्रिस्तान में गए थे, जहाँ पर ऐसे रोड से ना बाइक में गुजर रहे थे लोग, जिनको ये मिले थे वहाँ पर, सफेद रंग के बकरी के बच्चे। अच्छा, ये आपने देखा होगा, बड़ा मशहूर वाक़या, और कई लोगों ने सुना है ये वाक़या, एक के साथ नहीं कई लोगों के साथ हुआ कि अक्सर इन अशकाल में आते हैं बहुत सारी चीज, खरगोश, ये सुरखाब, मोर, सफेद मोर, जिस पे आपका दिल आए, जिसको आप कहें कि यार ये मैं ले जाऊं उसको, या और वहीं आप चले जाते हैं। जो ज़ेरे असर आए हैं इस मखलूक के, उनको बस ये याद है कि हमें खरगोश नजर आया, बकरी का बच्चा नजर आया, हम उसकी तरफ लगते हैं बस, उसके बाद हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं। सही। फिर वो साथ साथ रोटियां खा रहे हैं, फिर 10 बंदे उनको काबू नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनके इलाज हो रहे हैं। ये 17 के साथ हुआ। हाँ, कुत्ते पे देखें, कुत्ते की शक्ल के ऊपर आप देखें, उसकी अजीब ही चीज़ चमक रही है, माथा उसका जिस्म का मुंह अलग ही है, मतलब उसको देखें कि जो हमने अभी इसको इन्हेंस किया है जी, कुत्ते के ऊपर अजीब ही ब्राइटनेस, ये देखें। हाँ जी, ये ना। हाँ, अच्छा, ये यहाँ तो गया था, यहाँ से यहाँ कब आया है नजर नहीं आया। पता नहीं क्या हिसाब किताब है इसका, ये अजीब ही, बाहर से अंदर भी ऐसे इसको ऐसी बेचैनी थी जैसे अपने किसी खास चीज़ को ही ढूंढता फिर रहा है ना। एक अजीब उसकी ज़मीन पे निशान या आसमान पे देखता था। हमने जी बिल्ली को देखा ब्लिंक करते हुए, हमने बिल्ली को देखा जी पानी के ऊपर चलते हुए, हमने एक बड़ी अजीब जगह पर 2 छोटे काले बच्चे देखे खरगोश के, हमने अपनी तस्वीर के अंदर कुत्ते को साथ देखा। हाँ, किया, वो तो नाइट विजन के नहीं नजर आ रहा था। सुहेल भाई के साथ था वो जो कुत्ता था, वो भी मुकम्मल कुत्ता नहीं था, अजीब ही खौफनाक तरीके से आया था। और जो सुहेल भाई के साथ जो आया था वो जो नाइट विजन के अंदर, तो जी ये भी एक तरह से फाइनली कह रहे हैं इसको कि इस कदर फिर एक बकरी का बच्चा हमारे पीछे भागा था किसी स्पीड से, और उसका शोर आपको याद होगा कि किसी ऐसा शोर था जो हमारे कान जो है ना वो हिल गए थे। एक जो है वो इतना शोर करता है, ऐसा शोर करता है कि जी हमारे कान के पर्दे हिल जाते हैं, यहाँ साथ साथ हैं और किसी की आवाज़ नहीं आ रही, किसी की आवाज़ नहीं है। कुमारी की तरफ भी सफ़ेद कुत्ता मिला था, वो घर के अंदर गया था जी, वो भी वाइट था, इसी हाइट का था। बल्ला आलम जानवरों के लिए मैं भी बड़ा ताज्जुब रहा। और ये अभी जब से ये अचानक ही वजूद में आ रहा है, ये पत्नी हवा से आ रहा है, ये मुझे इसने थोड़ा डरा दिया कि रात में किसी के सामने ऐसा हो, झुलझुली हो जाए, अटैक हो जाए, दिमाग बंद हो जाए उसका। भाई सर, हम तो ज़हनी तौर पर पहले से अपने आप से बात करके जाते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तैयार रहना ज़हनी तौर पर इस तरह से नहीं अगर करें ना, मतलब तो नो डाउट आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि यहाँ पर तो आ जाती है सांस इधर और बोला नहीं जाता, और समय पाँव साथ नहीं देते अक्सर ऐसी जगहों पे। ये तो अब कह लें कि पहले से जहन बना हुआ होता है, तैयार होते हैं, फिर एक साथ होता है, फिर अपने आप से भाई ये रास्ता है बाहर का जो है ना, इससे आगे नहीं, इससे हद नहीं, सरेंडर जहाँ पे ज़्यादा हो। कामरान को क्या हो गया था अचानक ही? यार मैं आपको बताऊँ ना कि यहाँ पर ये जब बढ़ रही थी ना चीज़ें, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखें, एक तो हमने 4 देखे थे पहले, 4 तो ये रहे, सही, फिर वो निकली जा रहे थे और हमारी जानी बढ़ रहे थे, ठीक, और बोल नहीं रहे थे, मतलब हमें ये चीज और कंफर्म हो रही थी कि नहीं यार ये कोई और चीजें हैं, ये किसी तरह हमसे टच ना हो जाए।
किसी तरह हम इनकी गिरफ्त में ना चले जाए, हमें कोई नुकसान ना पहुंचा देंगे। ये मखलूकात है और ये बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। अच्छा, हमारे भी पाँव जरा समझ लें उखड़ रहे थे या भारी हो रहे थे और निकलना था बाहर की तरफ, बस ये था कि किसी तरह मैं इनसे दूर चला जाऊं। अच्छा, मेरी उनसे बात हुई तसल्ली से, मैंने कहा दूर कितना चले जाते पैदल, और वही रोड ट्रैफिक चल रहा था, अंधेरा वीराना, और अगर दूर ये आ जाते वहां फिर। मुझे लग रहा था कि जो कामन भाग रहा था तो मैं तो हेडफोन लगा, मुझे लगा फॉलो कर रहा है कोई उसको ना, मुझे महसूस हो रहा था मतलब जो उसमें। लेकिन मुझे ये डर था कि वो मेन रोड पर कुछ हिट ना कर दे, वो रोड पे ना आ जाए। चलता हुआ रोड था वहाँ पे, तेजी से हाईवे था, पता नहीं क्या था, बहुत तेज रोड था वो, बाईपास रोड कह लें उसको जी। तो ये हुआ कि ये जी किसी तरह ना हमारे करीब जो है ना, और यकीन करें हम गाड़ी में बैठे हैं, ये रिवर्स और ये जवाब हो जाना, हालांकि बड़ी गाड़ी टायरों के नीचे बात है, कुछ हो जाना चाहिए इनको, कुछ सर कुछ भी नहीं, आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, इतने सारे थे, इनको आ जाना चाहिए था टायरों के नीचे। सही, जिस तरह से हमने रिवर्स की और हम निकले सर, नो साउंड नथिंग। हाँ ये भी है, वरना उस वक्त गाना खासा टाइट तो उनकी मरने की आवाज़ होती है, उनकी बड़ी चीखों पुकार होती है यार, ये तो बस कुड़क मुर्गी की तरह चीखते हैं। ये यहाँ ऐसे रह रहे थे जैसे एक अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, और ये इनकी एक समझने के आज से पहले शायद ही कभी यहाँ पर आए हो, लेकिन इनका रहना यहाँ पर ऐसे था जैसे इनका घर हो। सही, वरना आप किसी पालतू जानवर को कहीं ले जाके छोड़ें तो वो वहाँ तो चीख जैसे कुर्बानी के दिनों में हम देखते हैं, आप वो ले तो मंडी से घर में आप उनका शोर देखें उनका मोहल्ला सर को उठा लेते हैं, वो चाहे एक हो चाहे कई हो, आप शोर देखें। और यहाँ तो जनाब आली जैसे आओ तो जी अर्ज ये है, मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी मैंने देखा लोग कह रहे हैं कि जी हम अपने बच्चों को बताते हैं वो बातें जो भूल चुके थे हम, जो हमारे बड़े कहा करते थे बच्चों को आपके प्रोग्राम से बड़ी एहतियातें हम देखते हैं, सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी अगर नोट कर ले, समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह जी ये हमें ये बताता है, देखें एक सेंस होता है ना इंसान का कि ऐसे वीराने में अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आए आपको, आप उसकी तरफ ना बढ़ें। ये हिस्सा है जी हमारा कि जो शिला किस्म है जन्नात की, जो छिलावे हैं, ये अक्सर जानवरों की शक्ल में आते हैं सामने, कई ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे। तो इन चीज़ों से, इन वाक़यात को सामने लाने का मतलब ये है कि आप एहतियात कर लीजिए, आपने ऐसा नहीं करना। सतराम के साथ यही हुआ था, वो खरगोश के पीछे भागा था, उसके बाद उसको याद नहीं। सही, उसके अलावा वो बकरी के बच्चे को भाई ने उठाया था, जिनकी बाइक हैवी हो गई थी, बकरी का बच्चा लंबा हो गया था, उसका अल्लाह सर और 2 बाजू उनके हाथ में थे और 2 पाँव पीछे ही थे जहाँ से उठाया था, मतलब वो रबड़ की तरह स्ट्रेच हो गया। फिर जी सब्जानी टाउन में जानवरों ने बातें की थी इंसानों से, फिर वो बकरियां जो हैं वो हड्डियां चबा रही थी। तो कई अनगिनत वाकयात हैं ऐसे जानवरों के, वो बिहेवियर हैं जो नॉर्मली जानवर नहीं करते। सही, किसी तरह नहीं करते, किसी भी वजह से नहीं करते। रात की, मेरे कहने का मतलब है कि रात के पहर में कुछ अनहोनी हो जो नॉर्मल दिन में ना होती है, तो उस पर अट्रैक्ट ना हो, बस अपने आप को वहाँ पर अपने आप को याद रखिएगा। बस मैं क्या यही दुआ मांगता हूँ रब से कि याद रहे बस हमें। मैंने आपको बताया था ना, एक दफ़ा मैं रात में आ रहा था तो 3 या 4 की या 5 के करीब वक्त था, तो मैंने अब 100 साल तकरीबन उम्र होगी, बूढ़ी औरत थी, वो बिल्कुल कमर झुकी हुई थी और वो कचरे के पास खड़ी हुई थी और मुझे हाथ दे रही थी। मैंने इस वक्त देखा, मैं देखता हुआ क्या, मुझे अभी तक चेहरा भी याद है उनका, तो लेकिन वो वक्त देखा, मैंने कहा इतनी उम्र में तो लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते, इतनी रात में कौन खड़ा हो सकता है। तो बात ये मैं निकल गया। नेकी की लालच भी ना, सही, ठीक है यार, बड़ी नेकी का काम है, किसी बुजुर्ग को आप लिफ्ट देते हैं, लेकिन आप वक्त देखें, जगह देखें आप। हाँ। वो इस उम्र में यहाँ तक पहुंची कैसे? यही सवाल मेरे दिमाग में आया था, और मैं रुकते ना तो बहुत आगे तक रुकता, मैं 100 की स्पीड से। लालू खेत का मैंने वाकया सुनाया था आपको, रात के 3 बजे इतने छोटे बच्चे वहाँ आए कैसे? तो नेकी बेशक करने का जज्बा होना चाहिए दिल में, लेकिन अपने आप को होश में रखते हुए। जैसे अक्सर लोग दुल्हन को कहते हैं लिफ्ट दे देते हैं जी आधी रात को, कारसाज को बड़े मशहूर वाक़या कई लोगों के साथ हुए कि जी बड़ी खूबसूरत दुल्हन जो है ना, यार वो कर क्या रही है दुल्हन आधी रात को वहाँ? यही तो सवाल आते हैं कि ऐसी दुल्हन कौन छोड़ सकता है, कौन बाप, कौन बेटा, कौन बारात? क्या मतलब दुल्हन को जो है, दुल्हन शादी छोड़ के वहाँ खड़ी हो जाएगी, आपसे लिफ्ट मांगेगी, बाकी कहाँ है सब, बारात लाए। तो बात है वो दौर नहीं है आज तो मतलब टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई ऐसा नहीं है कि राब्ता नहीं हो सकता किसी से, किसी तरह से आप अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये अब तो चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए। तो यही है जी कि इससे ये पता चलता है प्रोग्राम से
कि ये जो शरारती मखलूक इनमें होती है, ये ढूंढ रही होती है कि बदनीयती कौन इंसान करता है ना, या बद किरदारी करता है, तो उस पर ये हावी पड़ते हैं। अपने ही टेस्ट हैं जी, हाँ। बस याद रहे। मैं अक्सर बात कहता हूँ, फरमाते हैं जी, याद है तो आबाद है। सही। याद रहे, हमेशा भूले ना हम हर कैफियत में ना। कभी सही। भूख लगी होती है, कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी तबीयत खराब होती है, कभी कोई मजबूरी होती है, लेकिन बस याद रहे। कमज़ोर है लेकिन तौफीक मांगते रहना चाहिए अल्लाह पाक से। तो ये जी आपके सामने है। दोबारा जी ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और ऐसा भी होता है कि जो आपकी वीकनेस होती है ना, उस तरह बन के भी सामने आते हैं। सही सही। ये आपके टेस्ट होता है कि किस तरह बंदा फिसलेगा ना। खातून बन के, खूबसूरत खातून बन के, औरत बन के, मासूम बच्चे, जानवर ऐसे बन के, हर किसी का दिल, और सफ़ेद कलर ना, वाइट कलर। बता रहे थे कि लोग लिख रहे थे कि बहुत नायाब है कान वगैरह, लोग जब भी, तो अगर फर्ज करें एक ही 40,000 रुपये, अभी आजकल पेयर चल रहे हैं ना, 40,000 नस्ल होती है, फिर वो बिकती है, तो लोग क्या है 6-7 लेके पाल लेते हैं। भाई सोहेल भाई ने शौक किया है, वो कहते हैं कि यार मैं, मतलब बात ये, मैंने रखे भी हैं, उनका बिहेवियर ऐसा था ही नहीं कभी। सही। और उन्होंने भी माशाल्लाह कंट्रोल किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब करम, सब दुआएं, जो ये काम हो रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, ये आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।